पादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास्यधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री गदाधर पंडित की जय, शिवास आदि गौर भक्त बिंद की जय। निताय 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 गौ प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। श्री चैतन्य चरितामृत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 17 महाप्रभु की वृंदावन यात्रा। और गौरहरि भगवान कृष्ण के नाम, कृष्ण विग्रह, कृष्ण स्वरूप के ऊपर बता रहे हैं। जो मायावादी लोग कृष्ण न नाम पे विश्वास है, न उनके स्वरूप पे, न विग्रह है, किंतु ये तीनों एक ही हैं और ये चिदानंदमय हैं और ये दिव्य हैं, ये भौतिक नहीं है। तो उनकी उपमा और उसके प्रमाण देने के लिए अनेकों शास्त्र के श्लोक उद्धृत हुई इसमें, तो हम सब श्रवण किए हमने। अब आगे बढ़ते हैं और श्लोक संख्या है 139 से शुरू। ब्रह्मानंद होइते पूर्णानंद कृष्ण गुण, अतएव आकर्षये आत्मा रामे रमन। ब्रह्मानंद श्री कृष्ण के दिव्य गुण पूर्णतया आनंदमय तथा आस्वाद्य है। भगवान कृष्ण के गुण आनंदमय है और आस्वाद्य है, सबके लिए आस्वादित होते हैं। फलस्वरूप भगवान कृष्ण के गुण आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्तियों के मनों को भी आत्म साक्षात्कार के आनंद से आकर्षित कर लेते हैं। जो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति है, जो लोग ब्रह्माभूत अवस्था को भी प्राप्त किए हैं, उन लोगों के मनों को भी आकर्षित करते हैं भगवान कृष्ण के गुणावली। अतएव आकर्षये आत्मा रामेरो मन। आत्मा रामेरो मन मीन्स आत्मा रामेरो, आत्मा आरामेर मन, आत्मा रामेरो मन। स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों के मन, जो जिसको भौतिक संसार के प्रति कोई आसक्ति नहीं है, है ना, जो आध्यात्मिक स्तर पे है, ब्रह्मभूत अवस्था है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचते न कांक्षते समसर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते परम। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, प्रसन्न रहता है, ना सोचते, ना सोचता है, और ना कांक्षते, ना कोई चीज चली गई भौतिक संसार के, उसके लिए कोई शोक नहीं है और कोई किसी चीजों की कोई लालसा नहीं है ना। तो जो आत्माराम है, जो आत्म साक्षात्कार में प्रबुद्ध हो चुके हैं, उन सब लोगों को भी भगवान की गुणावली, गुणों को सुनने से वो भगवान कृष्ण द्वारा आकर्षित हो जाते हैं। आत्मारामाश्च मुनयो निर्गंथा अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्तिं इत्थं भूत गुणहरि। आत्मारामाश्च मुनयो निर्गंथा अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्तिं
भक्तिम इत्थं भूत गुण हरि आत्मा रामस्य। जो व्यक्ति जो भगवान की सेवा में दिव्य रूप से स्थित होने में आनंद का अनुभव करते हैं, जो स्थित हो गए भगवान की सेवा में स्थित हो गए और आनंद के अनुभव करने लगे, वो आत्माराम। मुनयो महान साधु जिन्होंने भौतिक स्वार्थ सकाम कर्म इत्यादि का पूरी तरह त्याग कर दिया, भौतिक संसार के जो कार्य है, जो भोग है ना, इंद्रिय तृप्ति आदि पूरी तरह छोड़ दिए हैं साधु लोग। निर्गंथा शब्द है जो लोग किसी भौतिक इच्छा में रुचि नहीं, कोई इच्छा नहीं, भौतिक संसार किसी भी इच्छा नहीं, न नाम में, न जस में, न धन में, न प्रतिपत्ति में, कोई चीजों नहीं, भौतिक संसार की किसी चीजों पे कोई इच्छा नहीं है, यह निर्गंथा। और है अपि निर्गंथा, अपि अवश्य उरुक्रमे, उरुक्रम है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की जिनके लीलाएं अद्भुत है। उरुक्रम कृष्ण का एक नाम उरुक्रम, क्योंकि उनकी लीलाएं अद्भुत है ना, और पराक्रमी लीला है, जशस्वी लीला है, उरुक्रम। अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकं भक्तिम इत्थं भूत गुण हरि। कुर्वन्ति करते हैं, अहेतुकं अकारण या बिना भौतिक इच्छाओं के, भक्ति भक्ति प्रीतिपूर्वक सेवा है ना, और कुछ नहीं चाहते वो लोग, सिर्फ भक्ति, अहेतु की भक्ति है ना करते हैं। इत्थम भूत इतने अद्भुत की आत्मतुष्ट लोगों का ध्यान आकृष्ट कर लेते हैं, गुण दिव्य गुणों से पूर्ण हरि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। भगवान कृष्ण में इतने अद्भुत गुण हैं, जिस गुणों की श्रवण करने से जो आत्म साक्षात्कार में प्रबुद्ध व्यक्ति है, जो आत्मा रामस्य है, जो मुनि जन है, वो जिसको भौतिक संसार के प्रति कोई आसक्ति नहीं है ना, वो भी कृष्ण के प्रति आकर्षित हो जाए, है ना। तो भाई हम बाकी सब लोगों की तो क्या बात रही, है ना। जो आत्माराम अर्थात स्वयं संतुष्ट है और बाहरी भौतिक इच्छाओं से आकृष्ट नहीं होते, ये भी श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति के प्रति आकर्षित होते हैं, भगवान के कृष्ण की प्रेम भक्ति के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, जिनके गुण दिव्य है और कार्यकलाप अद्भुत है। सुखदेव महाराज भी आत्मारामस्य मुनय, आत्माराम ही तो थे, ब्रह्मवादी थे और परिपूर्ण, माँ के पेट से निकलती और चल पड़े, है ना। जे संसार में नहीं रहेंगे, रहूंगा तो फंसेंगे, भौतिक संसार के आवरण से आवृत हो जाएंगे, आसक्त हो जाएंगे, तो सीधा चलने लगे, वनों में चले गए, हम जानते हैं, है ना। और ब्रह्म के उपासक थे, ब्रह्मवादी थे, कठोर तपस्वी, है ना, ज्योतिवादी इसको कहते हैं। तो ये तो साधु ही है। फिर बाद में जब व्यासदेव जी ने भागवत की रचना की थी और जब भागवत में अपने पुत्र के लिए रखा, तो उन्होंने अपने शिष्य जनों को सिखाया, जंगलों में जाके गाते गाते घूमते रहो, कभी तो उसके कानों में पड़ेगा। और पड़ी, है ना, पड़ी, कानों में पड़ी। सुखदेव महाराज तपस्या कर रहे थे, ब्रह्मभूत आंखें बंद करके ब्रह्म के उपासक होते हैं, है ना, निर्गन थी। तो ब्रह्म उपासक है, ब्रह्मभूत अवस्था ये आसान नहीं है। हम सोचते हैं ये क्या है, वो संसार के प्रति कोई आसक्ति ना रहता इन लोगों की, कुछ भी रत्ती भर की आसक्ति, किसी जनों के प्रति नहीं, किसी चीजों के प्रति नहीं, है ना, बिल्कुल संसार से वैरागी है ना, निर्गंथा शब्द व्यवहार हुई। तो ऐसा व्यक्ति जो आध्यात्मिक स्तर में है और भौतिक संसार के प्रति कोई रत्ती भर की कोई आसक्ति नहीं है, ऐसा व्यक्ति भी जब कानों में पड़ती है भगवान कृष्ण की गुण है, बरहा पीड़म नट बरबपु कर नहीं कर निकारम रंधेर वेणु अधर सुदया, ये श्लोक है ना, जब वर्णन हुई, भगवान वनों में प्रवेश कर रहे हैं, एक दिन की झांकी है, अपने सखाओं के साथ बांसुरी बजाते हुए, और क्या है, बरहा पीड़म, है ना, मोर मुकुट धारण किए हैं, कुंचित कैसे, बरहा पीड़म नटबर बपू, नाचते हुए, है ना, नाचने वाले नर्तक की तरह, धोती टाइट पहना एकदम, पाँव में नूपुर बांधा हुआ होता है, जसोदा मैया को भी बांध देते, कभी कभी गोप सखाओ बांधते हैं। भगवान के चरणों में नूपुर तो रहता ही है ना।
नुपुर बजते, बिल्वमंगल ठाकुर जी कहते हैं नुपुर तो बांधा हुआ होता है, और रत्नों की है ना, मणियों की नुपुर, मणि नूपुर बाचालम, मणि नूपुर बाचालम, भगवान के चरणों में तो होता ही। तो भाई नर्तक, नाचने वाले व्यक्ति जैसे घुंघरू बांधता है ना, ऐसे ही, और घुटने तक उनके धोती एकदम टाइट है ना, और कमरबंद बांधा हुआ है, पीताम्बर को कस के बांध के रखे हैं, बांसुरी बजाते हुए प्रवेश कर रहे हैं। कानों में कर्णिका के फूल है, कभी एक कानों में एक ही फूल है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं जवानी के किशोर अवस्था की स्फूर्ति है ना, उन्माद अवस्था है, और आनंद है, और दिखाने के लिए कभी तो बाएं कानों में रखता है कर्णिका के फूल, कभी दाएं कानों में रखता है, कभी कभी बाएं चरणों को ताल ठोकते हुए नाचते हैं, और बांसुरी बजाते हुए प्रवेश करता है। वैजंती माला धारण किए हैं, अद्भुत सुंदर है कृष्ण, अद्भुत सुंदर है। ये श्लोक सुन के ही सुखदेव महाराज के एक आंखें खुल गई थी, है ना। दूसरा श्लोक तो हो बखियान स्तन कालकूटा जिघान सया अपयाद अपि असाध्य लेभे गतिं धात्रीं मुचितां ततन्याम कंवा दयालुं शरणं ब्रजेमा। दूसरी आंखें भी खुल गई। ऐसा दयालु कौन होगा जो खेचरी राक्षसी पुतना को माँ के दर्जा दे। जो पुतना बकी थी, अहो बकियान, बकासुर के बहन थी बकी, है ना, बकी, अहो बकियान स्तन कालकूट, स्तन में कालकूट जहर लेके आई थी मारने के लिए, है ना। तो मारने वाले को भी प्रेम प्रदान कर दी कृष्ण ने, अपने धाम दे दिए और माँ की जगह दे दी, माँ की जगह दे दी। इससे बड़ा कृपालु और कौन होगा। ये सुनते ही भगवान के गुणों की दोनों आंखें खुल गई, दोनों आंखें खुल गई थी ब्रह्मवादियों की, है ना। आत्मा साक्षात्कार में परिपूर्ण थे सुखदेव महाराज। व्यक्ति भर की संसार के प्रति कोई आसक्ति नहीं थी। तो इसीलिए यहाँ पर ये श्लोक कहते हैं आत्मा रामश्च मुनयो निर्गंथा अपि उरुक्रपे कुर्वन्ति अहितुकीं भक्तिं इत्थं भूत गुण हरि। भगवान हरि कृष्ण कहलाते हैं क्योंकि उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य और आकर्षक है। जब कृष्ण के बारे में, रूप के बारे में कोई सुनते हैं, उनके गुणों के बारे में सुनते हैं, उनके अद्भुत कार्यकलापों को सुनते हैं, तो कोई भी व्यक्ति आकर्षित हो जाता है ना। कर्मी हो, ज्ञानी हो, कोई भी हो गया। और जो आत्म साक्षात्कार में प्रबुद्ध व्यक्ति है, ब्रह्मभूत अवस्था भी है, वो लोग भी आकर्षित हो जाता है, वो लोग भी आकर्षित हो जाता है, वो लोग भी आकर्षित। यही सब रहो कृष्ण चरण संबंधे आत्मा रामेर मन हरे तुलसी गंधे। भगवान कृष्ण की लीलाओं के अतिरिक्त, लीला तो है ही, उसमें तो रमते ही हैं, और आत्मा राम व्यक्ति भी रम जाते हैं। जब उनके चरण कमलों पर तुलसी दल चढ़ाया जाता है, तब उनकी सुगंध से आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्तियां आत्माराम के भी मन आकृष्ट हो जाते हैं। भगवान के चरणों में तुलसी की माला गुथ के और कभी कभी पहनाया जाता है, कभी कभी तुलसी मंजरी अर्पण किया जाता है। आप बद्रीनाथ जाएंगे तो वहां पर हिमालय में तुलसी उगते हैं, और बद्रीनाथ उस आसपास के सारे पर्वतों में तुलसी उग जाते हैं। वहाँ बड़े बड़े, है ना, और माला बना के सब भक्त वहां पर लोग बेचते हैं, तो आप खरीद करके भगवान को निवेदन कर सकते हैं। और वहां पर तुलसी ऑफर किया जाता है, तुलसी की मालाएं, है ना। और बाकी सब जगह तुलसी माला ही तो ऑफर तो होता ही है, विष्णु के चरणों में पहनते ही है ना। तुलसी दल, तुलसी पत्र, तुलसी मालाएं, भगवान बड़े खुश है, बहुत संतुष्ट होते हैं कृष्ण। जो भगवान के चरणों में जो निवेदन किया जाता है, और उस तुलसी की खुशबू करोड़ों गुना बढ़ जाती है। ऐसी तुलसी की खुशबू होती है ना। और जब भगवान को निवेदित किया जाता है, उसके खुशबू में बढ़ोतरी होती है। तो उस निवेदित तुलसी की खुशबू को जो सूंघ लेते हैं, है ना, वो सुगंध भी
आत्माराम व्यक्तियों को आकर्षित कर जाता है। उसके उदाहरण ये चारों भाई सनक, सनातन, सनंद, सनत कुमार। इच्छा हुई भगवान विष्णु को दर्शन करने जाओ, तो भाई ये लोग इतने भक्ति हैं, इतना प्रेम है, वैकुंठ लोक की यात्रा कर सकते, कोई नहीं रोकने वाला है, इतने सामर्थ्यवान है। तो वैकुंठ लोक में आए और विष्णु की दर्शन आदि है ना, चरणों में चढ़ी हुई तुलसी की खुशबू प्राप्ति हुई, उसी से भक्ति प्राप्त हो गई, है ना, भक्ति प्राप्ति हो गई। हालांकि ये लोग ब्रह्मवादी थे, ब्रह्म के उपासक थे, ज्योतिवादी थे, किंतु भगवान के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी की घ्राण लेती उनका जब आपने घ्राण लिए हैं, है ना, तो सूंघने के लिए खुशबू मिल गई, है ना, तो भक्ति प्राप्ति हो गई, है ना, भगवान कृष्ण के भक्ति के रास्ते पे चल पड़े, है ना। तो इसीलिए महाप्रभु कहते हैं भगवान के रूप की तो बात छोड़ दो, गुणों की बात छोड़ दो, लीलाओं की बात छोड़ दो, भगवान के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी की खुशबू से आत्मा राम मुनि लोग आकर्षित हो जाते हैं, है ना। उदाहरण के तौर पे ये चारों सनत कुमार, सनक, सनातन, सनंद, सनत कुमार, है ना, चतुष कुमार जिसको हम कहते हैं, जो 5 साल की उम्र में छोटे छोटे बच्चे के रूप में हम देखते हैं ना, और उसी उम्र में खड़े रहे है, आज भी है, विराजमान है। वो आगे नहीं बढ़ते, जब हम बढ़ेंगे नहीं, बड़े नहीं होंगे, हम इसी में रहेंगे और भागवत कथा सुनते हैं और सुनाते हैं, है ना, सर्वत्र भ्रमण करते हैं। जब मर्जी, जब इच्छा हो भगवान को दर्शन करने वैकुंठ लोक में चले जाते हैं। ब्रह्मा भौतिक लोक में भी आ सकते, किसी लोक में जा सकते, आध्यात्मिक जगत में भी जा सकते, है ना। तो ये लोग भी सब ब्रह्मवादी से भगवान के भक्त बन के तुलसी के घ्राण से, है ना। तो फिर क्या बात है, बताओ और क्या चाहिए आगे। फिर तशारविंदो नयन सपदारविंदो किंजल कमिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गतोऽसो विवरेण चकार तेषाम् संगोच्छबमक्षरजुषामपि चित्ततन्वी तस्यारविन्दो नयन सपदारविन्दो किंजल कमिश्र तुलसी मकरंद वायु। जब भगवान के चरण कमलों में से तुलसी तथा केसर की सुगंध ले जाने वाली वायु ने उन मुनियों कुमारों की नासिकाओं से होकर हृदय में प्रवेश किया, किंजल को मिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गत सविवरेण चकार तेषाम, है ना। जब प्रवेश कर गए हृदय में तो क्या हुई, संगक्षोभम महान उत्तेजना अक्षर जूसा निर्विशेष के साक्षात्कार के अनुभवी चारों कुमार अपि भी चित्त तन्वी मन और शरीर को आनंदित कर दिए। तो नासिकाओं में होकर हृदय में प्रवेश किया तो निर्विशेष ब्रह्म में आसक्त रहने हुए, निर्विशेष ब्रह्म में आसक्त रहते हुए भी उन्होंने अपने तन तथा मन में परिवर्तन का अनुभव किया। परम सत्य के 3 रूप होते ना, ब्रह्मति, परमात्मेति, भगवान इति शब्द थे, है ना। तो ये ब्रह्म के उपासक थे, माने परम सत्य के प्रथम चीजों के उपासक है। सत है ना, सत सिर्फ सत के उपासक देखा जाए। सच्चित आनंद है ना, तो सचित है परमात्मा में, और सच्चित आनंद है परिपूर्ण रूप है कृष्ण, साकार रूप है। तो सच्चित आनंद ब्रह्म की, परमात्मा की और साकार भगवान की उपासक में से ये लोग ब्रह्म उपासक थे चारों कुमार। किंतु जब भगवान के चरणों में चढ़े हुए
तुलसी के घ्राण उन्होंने नासिकाओं में लगे तो हृदय में प्रवेश किए और इन चारों कुमार ब्रह्म उपासक से साकार भगवान के उपासक में अपने को परिवर्तन कर दिए। तो इस प्रकार भगवान की चरणों में चढ़ी हुई तुलसी की प्रभाव है। अब हमारे कृष्ण बलराम मंदिर में जाएंगे, आपकी तुलसी प्रसाद मिलता है। जहां भी आपको विष्णु मंदिर कृष्ण मंदिर में प्रवेश करेंगे ना, तुलसी तो लेनी चाहिए, हाथ तुलसी तो मिल ही जाएंगे, है ना। और आपको और आपकी भगवान की आपके अभिषेक की जल, है ना, वो मिल जाएंगे। और आपकी चरणाभिषेक, है ना, चरणाभिषेक, है ना, चरणामृत, इन तीनों में से कोई भी चीज एक मिले तो भाई आपके जो मनों में संदेह है, आपके द्वंद्व है, आपकी कलमा से तुरंत चली जाती, तुरंत जाएगी, तुरंत, है ना, तुरंत। और भगवान के पहने हुए कोई भी फूल मालाएं हो तो उसकी सुगंध लेनी चाहिए, है ना, धारण करनी चाहिए, शरीर स्पर्श करनी चाहिए, है ना, इस प्रकार। तो देखिए कैसे अद्भुत प्रभाव है। चार कुमार ब्रह्मवादी से भक्त बन गए, भक्ति के रास्ते पे चल पड़े, है ना, भक्ति के रास्ते पे चल पड़े। तो यह श्लोक श्रीमद् भागवत के 3.14.43 से लिया गया है। विदुर तथा मैत्र दीति के गर्भ के विषय में बात कर रहे थे। 3:15 और 46 आएंगे ना, हम इस चैप्टर को पढ़ी तो रहे। दीति के गर्भ से देवतागण अत्यंत भयभीत हो उठे और वो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उनसे चतुष्सन कुमारों द्वारा जय तथा विजय के स्थापित होने की कथा कही सुनाई। एक बार चतुष्सन कुमार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण से भेंट करने वैकुंठ गए, जहां 7वें द्वार में प्रवेश करते समय जय तथा विजय नामक 2 द्वारपालों ने उन्हें रोक लिया। ईर्षावश जय और विजय ने कुमारों को प्रविष्ट होने नहीं दिया। फलस्वरूप कुमारों ने क्रुद्ध होकर उन दोनों को शाप दे दिया कि वो इस भौतिक जगत में असुरों के परिवार में जन्म ले। सर्वज्ञ भगवान इस घटना को तुरंत जान गए, अतः वो अपनी पत्नी लक्ष्मी देवी के साथ आए। उन चतुष्सन कुमारों ने तुरंत भगवान को नमस्कार किया। मात्र भगवान को दर्शन करने तथा उनके पांवों पर चढ़ी तुलसी तथा केसर की गंध सुनकर ही चारों कुमार भक्त बन गए और उन्होंने अपना दीर्घकालीन निर्विशेष बाद त्याग दिया। इस प्रकार चारों कुमार मात्र तुलसी तथा केसर की गंध सुनकर वैष्णव बन गए। जो लोग ब्रह्म साक्षात्कार के स्तर पर है और कृष्ण के चरण कमलों पर जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, ये भगवान के चरण कमलों की गंध सुनकर ही तुरंत वैष्णव बन जाते हैं, है ना। चरण कमलों में, कृष्ण के चरण कमलों पर जिन्होंने अपराध नहीं किया या कृष्ण जनों के चरण कमलों पर जो अपराध नहीं किया, है ना, तो चरण कमलों चढ़ी हुई कोई फूल तुलसी के गंध सुनकर कोई है ना, तो वैष्णव बन जाते। किंतु जो लोग अपराधी है या असुर है, ये कभी भगवान के व्यक्तिगत लक्षणों के प्रति आकृष्ट नहीं होते, भले ही वो भगवान के मंदिर में कोई बार क्यों ना जाते हो। इस हमने वृंदावन में ऐसे अनेक मायावादी सन्यासी देखे हैं जो गोविंद जी, गोपीनाथ या मदन मोहन के मंदिर में आते तक नहीं, क्योंकि वे इन मंदिरों को माया समझते हैं, इसलिए वो मायावादी कहलाते। इसलिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि ये मायावादी सबसे बड़े अपराधी है, मायावादी सबसे बड़े अपराधी है। कृष्ण के विग्रह और कृष्ण की स्वरूप, कृष्ण नाम, कृष्ण विग्रह, कृष्ण स्वरूप एक ही है, कोई भेद नहीं, चिदानंदम, है ना। किंतु ये मायावादी लोग तो मूर्ति पूजा, ये कहते हैं स्त्री लोगों की और भावी लोगों के काम है, ये रोना धना इस लोगों का काम, वो करने दो। पढ़ाई लिखाई है नहीं, वेदांत तक कुछ है नहीं, पढ़ना लिखना है नहीं, शास्त्रार्थ करना जानता नहीं, वो स्त्रियों की तरह रोता है ना, और मूर्तियों के सामने खड़े होकर रोते रहता है, वो ऐसा सोचता है मायावादी, है ना। तो महाप्रभु कहते अपराधी हैं भगवान के, है ना। ये कभी भी अपने भगवान के चरणों प्रति आसक्त नहीं होंगे, ना विग्रह को मानता है, ना नाम मानता है, ना भगवान के साकार स्वरूप को मानता है, सब माया की उपज मानता है, इसलिए सबसे बड़ा अपराधी है। इससे पार लगना बड़ी मुश्किल है। किंतु महाप्रभु कहते देखो, चार कुमार अनेकों काल तक निर्विशेषवादी थे,
ब्रह्मवादी थे, किंतु भगवान के दर्शन मिली, भगवान ने कृपा करके दर्शन दिए, बाहर आ गए थे लक्ष्मी जी के साथ, और उनके चरणों में चढ़े हुए तुलसी की घ्राण मिल गई केसर की, तो भक्त बन गए, भक्त बन गए, है ना, भक्त बन गए, भक्त बन गए। हम भी चरणामृत पीते हैं और तुलसी प्रसाद के रूप में मिलते हैं, और भी फूल मालाएं मिलती हैं, तो भाई हम भी सूंघते हैं, तो भाई तो फिर हम भक्त क्यों नहीं बने अभी तक? मानो कि हमारा मन में प्रश्न है। हमने तो अनेक बार मंदिर दर्शन किए, और अनेकों बार हम सूंघे, और अनेकों बार हमने चरणामृत पिए, अनेकों कीर्तन किए, भागवत सुने, तो फिर हमने भक्ति के रास्ते पे क्यों नहीं बढ़ रहे? हम भक्ति में खड़े क्यों हो गए? प्रगति क्यों नहीं होता है हमारा भावना? हम परम वैष्णव क्यों नहीं बन जा रहे, है ना? तो फिर ये सब चीजों की कमी, इस चीजों की महिमा कम होगी क्या कली के प्रभाव से? नहीं, कम नहीं हुई, वो दिव्य है, उसकी महिमा शून्य है। कमी मेरे में, कमी मेरे में, मेरी में, क्योंकि मैं अपराध में फंसा। कृष्ण की अपराध करूं या कृष्ण जनों की करूं? कृष्ण जनों की अपराध करे तो कृष्ण तो बिल्कुल अपराध मान लेता है। कृष्ण अपराध से तो बचने के कोई उपाय है भी, कृष्ण जनों की अपराध से तो कोई उपाय नहीं, वो कृष्ण में मुंह मोड़ लेंगे, है ना। तो हमने वैष्णव जनों की आलोचना किए, है ना, वैष्णवों के प्रति हमारी देश भावना हुई, वैष्णवों की हमने असम्मान किए, या वैष्णव जनों की सम्मान होनी चाहिए, अनुमोदन होनी चाहिए, प्रशंसा होनी चाहिए। हमने तो वैष्णवों की बोलते समय तो ऐसे बोलते, वो क्या है ना, बोलते समय भी हमारी बोलियों में कर्कशता होती है ना। अब भावना क्या होगी बताओ, हृदय में भावना क्या होगी? जब बोलते समय ही हमारी सावधानी नहीं है, सम्मान नहीं, श्रद्धा नहीं, तो हृदय में क्या भावना? खाक कुछ ना रखेंगे हम। तो अपराध तो हमारी, थोड़े थोड़े अपराध जमते जमते अब तो बड़ी गठरी बन गई, है ना। उसको काट पाना सचमुच बहुत भारी है, इसलिए भक्ति में बड़ी बाधक है। अनेक सालों की भक्ति के बाद ना ये गाठरी बड़ी हो जाती ना, तब तो आपको सब कुछ ना सूखा सूखा लगता है, सब सुखी हो जाते हैं। वृंदावन की रास्ता सुखी लगते है, वृंदावन जगह अच्छी नहीं लगता है, आपके नाम जब अच्छी नहीं लगता, जब भी लिया तो रस कस के बिना है, भागवत सुन भी लिया तो क्या हो गया, है ना। वार्च विग्रह की स्पर्श भी करे तो कोई आनंद नहीं, कोई उमंग नहीं, कोई स्फूर्ति नहीं है। साधन कर भी लिया तो क्या हो गई, व्रत कर भी ली तो क्या हो गए, पुरुषोत्तम महीने में खूब व्रत कर लेंगे भी तो क्या हो जाएंगे, है ना। भक्त जनों से प्रेम नहीं करेंगे और नहीं सीखेंगे, और कृष्ण की जनों को मोल कृष्ण के बराबर की नहीं देंगे, तो हमारी अपराध वृत्ति जाएंगे नहीं। और खूब प्रणाम करनी है, दंडवत करनी है, और ये जो पुरुषोत्तम मास में ना गिन गिन के उच्चारण करनी है वैष्णव जनों को, और उतनी बार प्रणाम करनी है, उतनी बार प्रणाम करनी है, और प्रार्थनाएं करनी, जे मैं कोई अपराध हुई तो मेरे को क्षमा कीजिए, जैसे मैं भक्ति कर पाऊं, मेरे नामों में मेरा रुचि हो, नाम में अपराध के स्तर को अतिक्रम करके कम से कम नामाभास तक तो पहुंचूं, और नामाभास से अतिक्रम करके शुद्ध नामों तक पहुंचूं मरने से पहले। इतनी तो कृपा कर दो वैष्णव जन। मेरे को पता है मैंने अनेकों अपराध किए हैं, तो इस पुरुषोत्तम मास में मैं सबको प्रणाम करता हूँ, जिनको मैंने अपराध किए हैं। मेरे को तो पता नहीं मैं किसके अपराध की हूँ, किंतु मेरे को पता है मैंने अपराध की हूँ, क्योंकि मेरे को भक्ति में, इतने सालों की भक्ति में भी मेरे को क्यों नहीं मिठास है, मधुरता क्यों नहीं है, मेरी नाम जप क्यों नहीं शुद्ध नामों तक पहुंचे हमने, मेरी भागवत की कथाओं क्यों नहीं हृदय में प्रवेश कर जाती है, भौतिक संसार के आसक्ति में क्यों भी अभी तक मैं पड़ा हूँ, अनेकों कलमश क्यों मेरी हृदय में है ना। मेरे को पता है कारण, मेरी गुरुदेव की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से, गौर हरि की कृपा से मेरे को कारण पता है। मैं अनेकों वैष्णव जनों के अपराध किए हैं। वैष्णव ठाकुर आप बड़े कृपालु हैं, मेरे को दया कर दो, है ना, कृपा कर दो। मैं प्रणाम करता हूँ, आप जहां जहां भी हो, है ना। मेरे को पता भी नहीं है मैंने क्या क्या आलोचना की, क्या अपराध किए, कब मैंने किया, है ना, वो भी नहीं पता, है ना। मेरी गाठरी पापों की बहुत बड़ी है, अपराध की जो बोझ है ना, ये तलपा बहुत ज्यादा है, मेरे सिर पे भार है,
है ना, मेरे को ना कृपा करो, वैष्णव जन कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। ये पूरे मायने तो कृपा की जाचना करने की मान थे, है ना, है ना। वैष्णव जन कृपा करो, जहां वैष्णव देखो वहीं प्रणाम करो, मन से प्रणाम करो, दूर दूर तक प्रणाम करो। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर नहीं, विश्वनाथ चक्रवर्ती प्रबोधानंद सरस्वती वृंदावन महिमामृत कहते हैं, आप बिहार में हो वहां से प्रणाम करो वृंदावन की तरफ, वृंदावन की स्थित वैष्णव जनों की प्रणाम करो। जगन्नाथपुरी की तरफ हाथ उठा के और दंडवत करते हैं, प्रणाम करो। पुरी में स्थित समस्त वैष्णव जनों की कृपा प्रार्थना करो। आप मायापुर नवद्वीप धामों की तरफ आपने आंखें फैला के दोनों हाथ बढ़ा के दंडवत प्रणाम करो। उस दिव्य स्थानों में स्थित वैष्णव जन कृपा करें, है ना। पुरुषोत्तम मास में हम कृपा जाचना कर सकते हैं, कृपा जाचना कर सकते हैं, है ना। ये काम हम कर ले ना, अपराध हमारी चली जाए ना, कोई ना रोकने वाला, 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 कोई बाधा नहीं होगी, है ना। किसी चीजों में और कोई सामर्थ्य नहीं जो आपको रोक दे, है ना। प्रामाणिक गुरु है, दीक्षा मंत्र है, अद्भुत संप्रदाय है हमारी। और तो इतनी तेजी से भागेंगे हम, इतनी तेजी से भागेंगे, हमारी आयु मानो कि 1 साल है, 2 साल है, तभी भी बच जाएगी, है ना। हम कम समय में पार कर लेंगे, 6 महीने में अतिक्रम कर जाएंगे, 3 महीने में अतिक्रम कर जाएंगे, वो पूरी रास्ता तय कर लेंगे, पूरी रास्ता तय कर लेंगे। और फिर कृष्ण को कहेंगे, कृष्ण मेरे पास तो बड़ी समय बचा है, आप में और अच्छी तरह से कर लो, है ना। और नहीं तो मैं जल्दी जल्दी पहुंचना चाहता हूँ, ले जाओ, है ना। चलो चलते हैं, अब रहने दो, बची कुछ आयु छोड़ देता हूँ, है ना। भक्त कहते हैं मैं और किसी को दे देता हूँ, अब मैं चलना चाहता हूँ। 3 महीने की है ना, 1 दिनों की नामाभास की जप, और आपको शुद्ध नाम जिस दिन पहुंचेंगे उसी दिन आपकी सारे मिठास प्राप्ति हो जाएंगे, भक्तियों की जो आनंद है प्राप्ति हो जाएंगे, है ना। कथा गानम नाट्यम गमन अपी वंशी प्रिय सखी, गोलोक तो यही प्राप्ति हो जाएगी। शरीर छोड़ने के बाद वो तो होनी, वो तो पहले ही हो जाएंगे, है ना। जीवित अवस्था में प्राप्त हो जाएंगे, जीवित अवस्था में प्राप्त, इसी शरीर में प्राप्त हो जाएंगे, इसी शरीर में। कितने लोगों ने प्राप्ति कर ली, है ना, सब लोगों ने प्राप्ति किया। नव जोगिंदर की बात करो आप, अनेकों लोग प्राप्ति किए इसे संसार में, स्वयं नारद जी को भी देख लीजिए आप, भगवान के अनेकों जन प्राप्ति के इसी शरीर में प्राप्ति कर दी, है ना। गोलोक प्राप्ति से पहले ही प्राप्त हो गई। सिर्फ वैष्णव जनों की कृपा मिल जाए, सब वैष्णवों की कृपा मिल, और सबों की प्रतिमानों की कोई अपराध किए तो पूरे मायना हमने जांचना की, प्रार्थना की, और खूब विनती की, है ना। क्योंकि हमको पता नहीं ना किस किस लोगों के हमने अपराध किए और कौन सा जन्मों में किए। जब हमने जुम्मे भक्ति में प्रवेश किए तो तब कितने भक्तों के अपराध की क्या पता। देखो सारी चीजें क्षमा योग्य है, पाप तो नष्ट हो जाए नाम के बल पे, अपराध ना हो जाए, ना हो। अपराध के लिए तो वैष्णव जनों की कृपा ही इस भयंकर गाठरी को समाप्त कर सकता है ना। कृष्ण हाथ उठा लेंगे, नाम प्रभु भी अपनी कृपा को रोक देंगे, भागवत आदि शास्त्र सब अपने मुख सब कुछ दरवाजा बंद कर देंगे, है ना। एक ही दरवाजा खुला है, वो है कृपा की और वैष्णव जनों की कृपा। दोनों हाथ उठा के कभी कोई आशीर्वाद दे दिया ना तो काम बन जाए, खूब बन जाए। वृंदावन के प्रति आसक्त हो जाएंगे, है ना, भागवत के प्रति आसक्ति हो जाएंगे। नहीं तो अपराध के साथ रहेंगे ना, श्रम एव ही केवलम, सिर्फ श्रम होगी, सब श्रम होगी। गाधे की बोझे धोते की तरह होगा, है ना, ढोते रहेंगे, कोई पल्ले में आने वाला नहीं। एक ही चीज ठीक करना है ना, एक ही चीज को ठीक करना है, अपराध बचना है ना, बाकी सब हो जाएंगे, बाकी सब काम हो जाए, है ना। बहुत कम समय में हो जाएंगे, 3 महीने में, 1 महीने में। कोई लोग तो कुछ दिनों में पार लग जाता है, कुछ दिनों में लग जाता है,
है ना। महीने तो छोड़ दो, साल तो बात छोड़, कुछ दिनों में लग जाए, अपने गंतव्य स्थानों में लग जाता है ना। तो किस प्रकार भयंकर है अपराध, है ना। करोड़ों, हमने अनेकों सालों के अपने भक्ति के, 20 साल 30 साल, आप सुखी रह जाओगे, है ना। एक नामों में इतना शक्ति है, आपने करोड़ों जन्मों को पाप को भस्मीभूत करके आपको शुद्धता प्राप्ति करा सकते एक नामों में। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, एक ही शब्दों से, इस 2 शब्दों से आपके करोड़ों जन्मों के पाप भस्मीभूत हो जाए। बढ़ा चढ़ा के बोला होगा क्या शास्त्र? नहीं, ठीक बोले होंगे। शर्तें हैं, अपराध के बिना है आपके जीवन तो हो जाए, तो हो जाए, तो हो जाए, तो हो जाए। तो देखिए, हमको प्रणाम करने में क्या कमी होनी चाहिए? क्यों ना करें हम, है ना। बुद्धू क्यों बने, बेवकूफ हम क्यों बने, अपने को क्यों जलाए, है ना। अपना भक्ति क्यों जला दे, क्यों खर्चा करें, हम संग्रह क्यों ना करें, क्यों ना करें। तो पुरुषोत्तम मास में हम संग्रह करेंगे, है ना। खूब प्रणाम करेंगे, खूब प्रणाम करेंगे, सबको प्रणाम करेंगे। सुबह उठ के एक पहली जो काम है, समस्त वैष्णव जितनों को जानते गिन गिन के प्रणाम करो, नाम पुकार पुकार के। नहीं जानते तो कहो समस्त वैष्णव वासी जान, जगन्नाथपुरी की, वृंदावन धाम की और मायापुर धाम की समस्त वैष्णव जन, है ना, कृपा करो, कृपा करो। इस पामर के प्रति, अधमों के प्रति दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए, जैसे मैं कुछ तो अनुभव कर पाऊं। हे कृष्ण, आपके नाम, आपकी धाम, आपकी विग्रह, आपकी स्वरूप कुछ तो पता चले, गोलोक की कोई तो झांकी पता चले, आपकी लीलाओं में कुछ तो मनन हो जाए, है ना। आपके रूप में कोई भी पोर्शन तो देख पाऊं मैं, कुछ तो सेवा में कर पाऊं, कोई तो सेवा हो जाए, कोई तो सेवा हो जाए। तो इसीलिए अतएव कृष्ण नाम नाई सितार मुखे, मायावादी गान जाते महाबहिर्मुखे। चूंकि मायावादी महान अपराधी तथा नास्तिक है, इसलिए कृष्ण के पवित्र नाम उनके मुखों से नहीं निकालता। चूंकि मायावादी दार्शनिक यह कहकर भगवान की निरंतर निंदा करते रहते हैं कि उनके सिर, हाथ या पांव नहीं है, अतएव ये ब्रह्म का आंशिक साक्षात्कार करने पर भी अनेकों जन्म तक अपराधी बने रहते। किंतु यदि ऐसे निर्विशेषवादियों ने भगवान के चरण कमलों पर अपराध नहीं किए होते तो वे भक्तों की संगति में तुरंत भक्त बन जाते। दूसरे शब्द में, यदि निर्विशेषवादी अपराधी नहीं होता तो वह अन्य भक्तों की संगति का अवसर पाने पर भक्त बन सकता है। यदि वह अपराधी है तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का संगति पाकर भी उन्हें बदला नहीं जा सकता। अपराधी होने से कुछ भी ना होगा, कुछ भी हो जाए, कृष्ण आके खड़े भी हो जाए ना, नहीं होगी परिवर्तन, ना होगी, ना होगी। अपने अनेक को माला जप लो, 64 जप लो, ना होगी, ना होगी, ना। अपराध ऐसा चीज है ना, वो सब बंद कर देता है, सब बंद हो जाता है, सब बंद हो जाता है, सब बंद हो जाते, सारे धरे धरे रह जाता है, सारे शास्त्र एक तरफ रह जाता है, आध्यात्मिक जगत एक तरफ रह जाते हैं, सब माने हाथ सब कुछ सिमट जाता है ना, सब कुछ सिमट जाता है, कुछ भी नहीं, कुछ भी चीज आपको मिलने वाली, कुछ भी चीज। हम लोगों की दशा यही होगी ना, देखो, है ना। नहीं तो आप बताओ, एक नामों में इतना शक्ति है, हमने इतने साल नहीं जप लिए, इतने सालों तक हमने जप, है ना, जपा है ना, 16 माला ही तो जपा, नहीं जपे क्या बताओ? नहीं जपे तो है, जपे हैं, है ना। सब कहाँ चले गए, सब कहाँ चले? आप कितने दिन फिर जपना, क्या पता है, कितना अपराध हमने कर लिए, क्या पता। हे कृष्ण, तब तक तो मर ही जाऊंगा, है ना, शरीर ही छूट जाएंगे, इस अपराध को काटते काटते तो सब चली जाए, आयु चली जाए, क्या करूंगा जी के लिए, और अगले जीवन भी क्या होगा, है ना। पाप की गाठरी लेके, अपराध की गाठरी लेके बढ़ जाऊंगा, हाय हाय, क्या करूंगा हम, है ना। भगवान के अपराधी और कृष्ण जनों के अपराधी तो कृष्ण से भी ज्यादा भयंकर। हमने तो भक्त के समाज में ही रह के भक्त के अपराधी हो गए,
निर्विशेषवादी तो कम से कम कृष्ण के अपराधी होते, वो तो भक्त के संग से पार लग जाएंगे। हमारी क्या दशा होगी? हमने तो सब बंद कर लिए, है ना, सब बंद कर लिए। मैं अपनी बारी नहीं बताता हूँ, मैं अपने को जानता हूँ ना, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ सच बुझ धिक्कार है इस जीवन में। हमें ऐसे क्या बुद्धि लगा है ना। कहते हैं जिभ जे कृष्ण से बड़ो चतुर, क्या चतुराई है हमारी, क्या चतुराई कृष्ण। कृष्ण जनों में हमने प्रेम करना सीखा ही नहीं, कृष्ण जनों की नहीं सीखा तो कृष्ण को कहां से सीखें, कहां गोलोक पहुंचने, क्या जाने वाले। कब अतिक्रम करेंगे क्या पता। बोलने में तो 3 स्तर कहता है, अपराध के स्तर, अपराध मूलक जप कर रहे हैं, मिश्रा भक्ति है, फिर भाई नामाभास है, और फिर शुद्ध नाम है। भाई जल्दी कर लो, दोनों स्तर का अतिक्रम करके। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं नामाभास में भी रहोगे तब भी तुम्हारा काम नहीं बन रहा, तब भी नहीं बन रहा, तब भी नहीं। अपराध में तो बनने वाला है ही नहीं, नामाभास में भी नहीं बन रहा। आपको तो तीसरी स्तर में पहुंचना है, और कितना दिन मर ही जाएंगे तब तक शरीर छूट ही जाएगा। सब धरे धरे रह गए, क्लास रह गई, भागवत रह गई, साधन रह गई, अर्च विग्रह रह गए, सब चली गई, सब चली गई। उतने अपराध है, इतने करने के बाद भी हमने उसको भरपाई नहीं कर पाए, भरपाई नहीं कर पाए। कर पाते तो आज शुद्ध नामों में होता, कर पाते तो आज हमने आंखों में अश्रु ना होते, कर पाया होता तो आज हृदय में ग्लानि ना होता, ना। श्रील प्रभुपाद की बड़ी चेतावनी है, भगवान के अपराधी और कृष्ण जन्म के अपराधी वो कुछ नहीं पाएंगे। कृष्ण अपने सामने खड़े भी हो जाए तब भी कुछ ना होगी, तब भी कुछ ना होगी, तब भी कुछ ना है। यदि वह अपराधी है तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की संगति पाकर भी, भगवान की कृष्ण की संगति पाकर भी उसे बदला नहीं जा सकता। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इस मायावादी अपराधी से बहुत भयभीत थे, इसलिए वो इस प्रकार बोले, हम किससे डरे गौरहरी, हम तो भक्त की संगति कर लिए और उन्हीं को ही अपराध कर लिए, हमारा क्या होगा महाप्रभु, हमारी क्या होगा। बचाओ बचाओ बचाओ। मरना नहीं चाहते, सचमुच मरना नहीं चाहते गौरहरी, इस बार तो बिल्कुल नहीं मरना चाहते, अपराध लेके तो बिल्कुल नहीं मरना चाहते। बड़ी उमंग है, अभिलाषा ही है आपकी शुद्ध नामों तक पहुंचे। बहुत बहुत मन करता है कृष्ण, बहुत ही मन करता है ना। इतनी रास्ता आपने अतिक्रम करा दी, एक कृपा और कर दीजिए, कैसे भी करके निकल पाए, कैसे भी करके निकल जाए, कैसे निकल जाए। भाव काली बेचिते अमी आइलाओ काशीपुरे, ग्राहक नहीं न बिकाई लैया जाबो घरे। महाप्रभु खेद व्यक्त कर रहे कि मैं सारी भावना, सारे प्रेम लेके मैं काशी वाराणसी आया, किंतु कोई व्यक्ति नहीं है ग्रहण करने के लिए, ग्राहक नहीं, एक भी व्यक्ति नहीं जो ग्रहण करे, ना बिकाए। किसको मैं बेचूं, किसको मैं दूं, है ना। लई आ जाओ घरे, मैं वापस लेके चले जाऊंगा, जहां से लेके आया हूं वहीं वापस लेके चले जाऊंगा। क्या करूं, ग्राहक है ही नहीं, तो मैं किसको बेचूं मेरा ये चीजों को, है ना। मैं वापस लेके घर चले जाऊंगा। महाप्रभु खेद व्यक्त कर रहे हैं, खेद व्यक्त कर रहे हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय।